हेलो एवरीबॉडी, क्लास 10th की वर्कशीट आ गई है हिंदी की। 26 अगस्त 2020 की वर्कशीट है बेटा। विषय है हिंदी। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, वही हम पूरा करने वाले हैं। कौशिक सुनहु मंद येहू बालकू, कुटिलु कालबस निज कुल घालकू। मानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकसु अबुधु असंकु। काल कवलु होइनी छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। तुमा हट कहूँ जो चटहूँ उभारा, कहीं प्रतापू बेलू रोसू तुम्हारा। लखन केहू मनु सुजसु हम तुम्हारा, तुम्ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम्हो अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु भरनी। नहीं संतोषु त पुनि कछहु, जनीर से रोकी दुषह दुख सहदु। वीर बरती तुम धीर अछोभा, गोरी देत न पावहु शोभा। सुर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापू। यहाँ पर देखिए, विश्वामित्र की बात सुनकर परशुराम कहते हैं, हे विश्वामित्र, कौशिक सुनहु। कौशिक मतलब कौशिक यहाँ पर मतलब विश्वामित्र की बात सुनकर मंद ये हूँ बालकू पर परशुराम कहते हैं ये बच्चा मंद बुद्धि है। कुटिल कालबस निज कुल घालकू, यानी कि यह बहुत ही मंद बुद्धि वाला है, मूर्ख है, उद्दंड है, और जिसके कारण ये अपने कुल का नाश कर बैठेगा। निज कुल घालकू। बानु बंस राकेश कलंकु, यानी कि राकेश का मतलब यहाँ पर चंद्रमा है। यह चंद्रमा, इसको सत्य का ज्ञान नहीं है। यह चंद्रमा पर लगे दाग की तरह अपने कुल के लिए एक कलंक है। कहो नहीं, निपट निरंकसु अबुधु असंकु, ठीक है। काल कलवु कोहिनी छन माही, यानी कि किसी भी पल इसको काल आकर घेर लेगा, यानी कि इसकी मृत्यु हो जाएगी। होयु छन माही, मैं चाहूँ तो क्षण भर में इसका अंत कर दूं, यानी इसको काल के भेंट चढ़ा दूं। निपट नहीं, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, फिर मुझे दोष मत देना, मुझे मत पुकारना कि तुम्हारी गलती है। तुम्हा हट कहूँ जो चहूँ उभारा, अगर तुम इस बालक की सलामती चाहती हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताकर इसे समझाओ और शांत करो। कही प्रतापु बलु रोशु हमारा। लखन कहेहु, लखन कहते हैं, फिर लक्ष्मण जी कहते हैं। इस प्रकार परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण कहते हैं, मुनिवर, आप अपनी वीरता का बखान करते हुए थकते नहीं हैं, है ना। चुहऊ सुजसु तुम्हारा, तुहई अछत तो को बरने पारा। वो कहते हैं कि आप अपनी वीरता का बखान करते हुए थकते नहीं हैं। आपने कई बार अपनी वीरता के बारे में बतलाया, आपके बल और साहस के बारे में आपसे भला अच्छा कौन जान सकता है। अपनी वीरता का बखान कर ले। नहीं संतोषु तपनु कछहु कहू, आप एक वीर पुरुष हैं जिनमें धैर्य और क्षमा व्याप्त है, और अगर इतने में भी आपका मन ना भरे खुद का बखान करने में, तो अपना क्रोध सहन कर खुद को पीड़ा ना दें, अपितु फिर से अपनी वीरता का बखान कर लें। आप एक वीर पुरुष हैं जिनमें धैर्य और क्षमा व्याप्त है, आपके मुंह से अपशब्द शोभा नहीं देते। वो कहते हैं, शूर सामर कर करही कहीं न जना वही आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथही प्रतापू, यानी कि अपने शत्रु को सामने पाकर कायरों की तरह बातों में व्यर्थ समय नहीं बिताते, अपितु युद्ध करके वीरता का परिचय देते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे शब्द हैं जिनके अर्थ आपको पता होने चाहिए, कुछ के यहाँ पर दिए भी गए हैं। देखिए, रोषु क्रोध, समर यहाँ पर युद्ध, रण संग्राम होता है, अशंकु शंका रहित, काल कवलु मतलब मृत, कलंकु मतलब कलंक, कौशिक मतलब विश्वामित्र, घालकु मतलब नाश करने वाला, क्षण मतलब क्षण, भानु बंस, भानु का मतलब ही होता है सूरज, सूर्य, वीरव्रती वीरता को धारण करने वाला। देखिए यहाँ पर कायर है, रिपु होता है दुश्मन, विद्यमान तो आप जानते ही हैं, समर होता है रण, सूर होता है सूरवीर यानी वीर, करही कहीं न जना वही आपू, आपू मतलब अपने आप, पावहूँ गारी देत, गारो देत, यानी कि यहाँ पर गाली देना आपको शोभा नहीं देता। तो बहुत सारे शब्द हैं, इजी शब्द हैं, इतना मुश्किल शब्द नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। पद्यांश और उसके भावार्थ को समझकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। परशुराम विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत किस तरह से करते हैं। वो कहते हैं, परशुराम कहते हैं, देखिए ये बच्चा अबंध है, मंद बुद्धि है, इसको बताइए, इसको समझा दीजिए। परशुराम कहते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे। परशुराम कहते हैं, विश्वामित्र, यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि वाला है,
मूर्ख और उदंड है, जिसके कारण यह अपने ही कुल का नाश कर बैठेगा। इसे सत्य का ज्ञान नहीं है। ये चंद्रमा में लगे दाग की तरह तुम अपने कुल के लिए एक कलंक हो। इसे काल ने घेर रखा है। मैं चाहूँ तो क्षण भर में इसका अंत कर सकता हूँ। यहाँ तक आप लिखेंगे। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, लक्ष्मण ने परशुराम और उसके श्वेष्ठ पर किस प्रकार व्यंग्य किया। देखिए, वो कहते हैं जो वीर पुरुष होते हैं वो अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं, बल्कि युद्ध करके फैसला कर लेते हैं। और अगर आप बार बार खुद का अपना बखान करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। हे मुनिवर, यहाँ से हम शुरू करेंगे। परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनिवर, आप अपनी वीरता का बखान करते हुए थक नहीं रहे। आपने कई प्रकार से अपनी वीरता के बारे में बतलाया है। आपके बल और साहस के बारे में आपसे अच्छा भला कौन जान सकता है। अगर इतने में भी आपका मन ना भरा हो तो अपना क्रोध सहन कर खुद को पीड़ा न दे, आप तो फिर से अपनी वीरता का बखान कर लें। आप एक वीर पुरुष हैं जिसमें धैर्य और क्षमता या व्याप्त है। आपके मुंह से अपशब्द शोभा नहीं देते हैं। अपने शत्रु को सामने पाकर, ये पूरा आप लिख सकते हैं, यहाँ तक लिख सकते हैं। कोई भी जो पंक्तियाँ आपको पसंद आए वो आप लिख सकते हैं। ये बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन, सटीक एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है। नहीं संतोषु तू पुनि कछहु, जानी रिसरो की दुषय दुख सहु। कहते हैं कि अगर आपका इतने में भी संतोष नहीं हुआ, लक्ष्मण कहते हैं परशुराम की बखान सुनकर कि अगर आपको इतने में भी संतोष प्राप्त नहीं हुआ अपनी बातें कर कर, तो दोबारा कर लीजिए। दोबारा पुनि मतलब पुनः दोबारा कर लीजिए, दोबारा कुछ कह लीजिए। जानी रिसरो की दुषय दुख सहु, लेकिन अपने गुस्से को रोक कर अपने आप को दुख मत दीजिए, अपने आप को पीड़ा मत दीजिए। ये इसका भाव है। शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखे। चलिए, आसान है। पर्यायवाची शब्द भानु है। भानु क्या होता है बच्चे? भानु होता है सूरज। तो आप लिख सकते हैं सूरज, सूर्य। ठीक है बच्चे, भानु, सूरज, सूर्य। उसके बाद राकेश, राकेश होता है बेटा चांद, चंद्रमा। शशि लिख सकते हैं, चांद, चंद्रमा, शशि। समर, समर होता है युद्ध। रण, संग्राम, कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको पसंद आए। उसके बाद रिपु, रिपु होता है बेटा शत्रु, शत्रु यानी दुश्मन। ये हो गए आपके पर्यायवाची शब्द। वर्कशीट समझ में आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको वर्कशीट टाइम से मिलते रहे। बेटा पढ़ते रहो, सबसे ज़रूरी चीज़ आज के दिन है पढ़ाई। उससे ज़रूरी कोई काम नहीं है। लाइफ में सब चीज़ें दोबारा हो जाएंगी, लेकिन आप दोबारा से 9th, दोबारा से 10th, दोबारा से 12th क्लास नहीं करेंगे। आपको एक बार ज़िंदगी में मौका मिलता है पढ़ने का। एक उम्र होने के बाद ना आप पढ़ पाते हैं, ना मौका मिलता है। तो प्लीज़ पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।